गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज डेट है 27 नवंबर, रात के बज रहे हैं 8:38 और हम कर रहे हैं मार्केट की एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज मार्केट जनरल वाज ग्रीन और जो मार्केट में अप ट्रेंड की रैली या कह लीजिए जो पुल बैक बना हुआ है, वो पुल बैक अभी भी पुल बैक की स्थिति में है। किसी भी तरीके से उसको आप ट्रेंड रिवर्सल अभी इस स्थिति में नहीं बोल सकते। ठीक है, बस पहले बात है निफ्टी की। निफ्टी 24,274, ठीक है। जो अभी भी जो हमने प्रीवियस स्विंग हाई की बात की थी 24,500 के लेवल के ऑलमोस्ट अभी उसके लेवल को टच ही कर रहा है। ठीक है, तो एनी रिवर्सल में हैपन फ्रॉम दिस लेवल, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर रहता है तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। समझ रहे हैं अभी कितना वैल्यू है? लेवल 23,600 के आसपास का लेवल है। तो जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तब तक आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। निफ्टी एकदम एग्जैक्ट जो हमने डिस्कस किया था वैसे ही काम कर रहा है, यानी एक लेवल पे कंसोलिडेट। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट अपना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमें बहुत ही संभल कर, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी से हम इंक्रीज करेंगे। जैसे आज हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बेल में अपनी थोड़ी एलोकेशन इंक्रीज की है। विल आल्सो डिस्कस दैट पोजीशन विथ यू। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस फर्स्ट गो थ्रू ऑल द सेक्टोरल एनालिसिस। निफ्टी ऑटो, ये निफ्टी बात कर लिए, स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप स्टिल इट इज नॉट, वो आपको कुछ नहीं देना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द वीकली टाइम फ्रेम, द प्रीवियस स्विंग हाई 18,800 एंड दिस मूविंग एवरेज, इसको डेवलप होने की जरूरत है। तो अभी भी डेंजर जोन से बाहर नहीं निकला है। निफ्टी जूनियर की बात करें तो जस्ट थोड़ा सा इंटरनेट में लैग दिख रहा है। निफ्टी जूनियर काफी बहुत शानदार करेक्शन हुआ है इसमें, आप देख रहे हैं, और प्रीवियस स्विंग हाई के जस्ट पास में आने वाला है। लेट अस सी, अगर इसके 71,500 के आसपास कंसोलिडेट करते ऊपर जाता है, देन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बाउंस इज अ वेरी, मतलब अच्छी चीज है। इट शोज दैट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अ वेरी गुड सपोर्ट। और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकलना, दैट टू इन द वीकली टाइम फ्रेम, सजेस्ट कुछ उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, गोल्ड की बात करें, गोल्ड स्टिल इज बिलो द प्रीवियस स्विंग हाई। जब तक 65.324 इसके नीचे है तब तक मान चलिए कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ठीक है, सिल्वर भी वैसा ही है। मिड कैप अच्छा बाउंस बैक है, इट इज अ बाउंस बैक ओनली। जब ट्रेंड रिवर्सल होगा विल डेफिनेटली लेट यू नो। इंडाइसेस की बात करें तो ऑटो स्टिल वीक, एफएमसीजी कुछ भी ओनली मे पुल बैक। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट स्टिल इट इज टू मेक अ ब्रेकआउट। 52,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, देन ओनली वी कैन से दैट यस इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट। रिलायंस चार्ट इज, मतलब कुछ कहने लायक नहीं है। IT, this is the one stock that we were discussing, sector we were discussing since long. इसका वीकली टाइम फ्रेम, लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम एंड द मंथली टाइम फ्रेम, क्या शानदार डेवलप हुआ है। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग द एलोकेशन इन IT stocks, some selective IT stocks we have discussed with you. इवन अगर कुछ आपको नहीं सुना रहा है तो निफ्टी IT में आप ETF में थोड़ी थोड़ी सिप स्टार्ट कर दीजिए। देन निफ्टी एनर्जी स्टे अवे। निफ्टी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसका चार्ट थोड़ा डेवलप हो रहा है, दिखाएंगे। सब सर्विसेज पर छोड़िए, इंफ्रा नहीं, लोअर हाई स्ट्रक्चर में है। प्राइवेट बैंक्स में पुल बैक बड़ा है। ये देखिए PSU बैंक्स क्या डेवलप हो रहा है इसमें, ये डेवलप हो रहा है कि ये जो बॉटम बना है दैट इज प्रीवियस बॉटम के ऊपर है, इसके बॉटम सपोर्ट शिफ्ट हो रहे हैं और MACD अपने मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो संभव है कि जैसे ही इसके ऊपर प्राइस निकले एक अच्छी रैली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैड पुट वन अलर्ट हियर, जैसे इसके ऊपर जाएगा विल स्टार्ट मेकिंग न्यू एलोकेशन। ठीक है, निफ्टी फार्मा, rest is everything same.
अपनी पोजीशन की बात कर लेते हैं तो रिलायंस पावर, इसको हम मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस में देखें तो स्टिल थोड़ा सा अपवर्ड हुआ है, स्टिल इट इज होल्डिंग द यानी मंथली क्लोज के बेसिस में फिर फॉलो ठीक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यस बेल बेल ने आज वीकली क्लोज बेसिस पे इट इज क्लोज्ड अबव द प्रीवियस स्विंग हाई। आज क्या है, टुडे इज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 more trading session. If it closes below the previous swing high, then this uptrend is almost confirmed. And if you look at this Heikin-Ashi candlestick also, then today it has given a breakout. This super trend has become positive, and the price is closed below above this moving average level. If it is able to hold this level, then we can say look at the volume activity also. The relative strength has also picked up here. So the only level to look for is this 296 level. If it is able to hold this level for the next 1 week or 2 week, then the price uptrend is almost confirmed. Then is this bell, BEML. It is also trying to make a base here, but we'll get a confirmation only when its previous swing high and the MACD in the monthly weekly time frame it gives a crossover, and the momentum indicator RSI, this also goes above the 60 level. Zomato, this is moving in a higher low structure. The only concern area that I'm discussing since long is this MACD. It is not getting developed. Let it go above the signal line, then only we can say decisively that the price has gone above the previous swing high. eClerx, then the stock, this is the stock that we made the investment based on the weekly time frame. MACD we made somewhere here, the price when it went up the 60 RSI 60 level, and this RSI after making crossover in the signal line took support and then bounced back from here. So this was the level where we entered this stock, and since then, though it has given the deeper correction here, but it has given a sustained upward rally. If you follow the Heikin-Ashi candlestick here, it has not given even a single exit on the weekly close basis since its entry level. So we are of course talking about the weekly close basis. So this is one of the structures that is in a very good shape. If anybody want to allocate, make the fresh allocation, then this is the right time to add based on the daily time frame. It is just given a breakout. So even we had increased some allocation in this stock today. As a market, the all indices, that is Nifty and Bank Nifty, they have still not gained any uniform direction. So we are increasing the allocation in a very calculative manner. BSE is making sort of toppish behavior in the weekly time frame. So we are a little bit cautious. Even the daily time frame, it is making a negative divergence, and the MACD is signaling its downtrend. So we have exited this stock. Bank of Baroda, it is trying to make a base here. It has once tried to make a breakout from here, but somehow it again fall into its consolidation phase. So we're actually waiting for this to develop. GRSE. If you look at the GRSE, then after a long time, its super trend has become a positive here. Super trend इसका पहली बार positive हुआ है, ठीक है? So if in a weekly close basis it remains positive and remains close of the previous swing high, we can say that yes, the downtrend that has started since July 24 has actually been over, and the price has also closed out the previous swing, the super trend, this 200 exponential moving average. The relative strength is also going up the 1-0 level, so there is a possibility that it may give a breakout from here. This was the case of GRSE. Look at the Cochin Shipyard. It is still below the 200 exponential moving average.
Mascardok, if you follow all these structures of GRSE, Cochin and Mascardok looks more convincing and more, see, if it closes above 45-60 level, I'll be convinced to go long in this. Even the daily time frame, relative strength is gaining the strength. RSI has gone up to 60 level and the MACD is also trying to make a base here. So we are actually looking for this to the momentum indicator to become positive based on the weekly time frame. Then the events the stocks will discuss only when its structure becomes मतलब ठीक हो जाएगा तभी डिस्कस करने का फायदा है अभी कोई it is just mere waste of time. So mark the level and increase your allocation in a very मतलब सोच समझ के करिए ठीक है ऐसा नहीं कहीं भी बढ़ा दीजिए चलिए मिलते हैं कल के सेशन में थैंक यू